जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मिश्रण का एक क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन होगा, जैसे पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे पृथ्वी पर उसका अनुपात देता है और अर्धगोले का गोलार्ध का होता है उसका अनुपात देता है और पूछता है कि इसमें नॉर्थ का देता है और साउथ का पूछता है। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि पूछता है। तो एलिगेशन का टाइप 4 ही है, जिसमें दो क्वेश्चन करेंगे। एक है जो ये है पृथ्वी से रिलेटेड है और एक और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे पहले बहुत सारे जो है वीडियो बनाए हुए हैं हम, जो कि ट्रिकी वीडियो भी है। वर्ग निकालने के लिए हो गया, वर्गमूल निकालने के लिए हो गया, घन निकालने के लिए हो गया। तो ये सभी जो है वीडियो बनाए हुए हैं छोटा छोटा, तो आप इसको जा कर के देख सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में जो है सहायता मिल सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो आप वीडियो के देखने के बाद जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात जो है 1:2 दिया हुआ है और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जो जल का अनुपात है वो 2:3 है। तो हमें निकालना है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात क्या होगा। पृथ्वी पर जो है भूमि और जल का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये जो है इस पर जो है भूमि और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। ये पूरा पृथ्वी है, इसका जो भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है वो 1:2 दिया हुआ है। उसके बाद पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है पृथ्वी पर, जो कि बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो पृथ्वी एक हो गया, ये हो गया, तो ये आपको दो भागों में बांट रहा है। एक उत्तरी गोलार्ध उत्तरी और एक होगा दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जो जल का अनुपात है, भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है भूमि और जल का अनुपात। तो हमें पूछ रहा है कि जो है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। इसमें जो है भूमि और जल का अनुपात क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में। पूरा जो पृथ्वी का जो अनुपात दिया हुआ है उसमें भूमि और जल का अनुपात 1:2, और फिर जो दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध का 2:3 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि जो है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा पृथ्वी है, उसका रेशियो है भूमि और जल का अनुपात 1:2, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दिया हुआ है। अगर इसका टोटल देखते हैं तो 5 है। उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितना है, 5 है, और दक्षिणी गोलार्ध में टोटल कितना है, 3 है। तो अगर हम इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। यानी अगर हम इसको अगर 15 मानते हैं तो इसको जो है ये पूरा है 15, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिला करके अगर 15 है तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध कितना हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध इसका आधा हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। तो ये जो है फ्रैक्शन में आ जा रहा है 7.5। तो हम क्या करते हैं कि 15 जो है इसको मान लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध जो है पूरा 15 मान लेते हैं। इसका मान ली कि एरिया उत्तरी गोलार्ध का 15 है। जब उत्तरी गोलार्ध का एरिया 15 है तो दक्षिणी गोलार्ध का एरिया भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है दोनों को जो बराबर बराबर है, तो जब उत्तरी गोलार्ध 15 है तो दक्षिणी गोलार्ध भी 15 हो जाएगा। यानी जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को मिलाते हैं
तो ये पृथ्वी जो है पूरा बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध 15 और दक्षिणी गोलार्ध 15, तो पूरा एरिया पृथ्वी का कितना हो गया? तो 30 हो गया। पृथ्वी का पूरा एरिया 30 हो गया और इसका जो है उत्तरी गोलार्ध में इसका एरिया 15 हो गया। अब 30 को 1:2 के अनुपात में इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये जो है पूरा यहाँ से 3 है, इसका पूरा मान 3 है और यहाँ 30 है, यानी 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा और 2 का मान 20 हो जाएगा। यानी पूरा पृथ्वी पर भूमि जो है 10 है और जल जो है 20 है। इसका मतलब हुआ कि जो पूरा पृथ्वी हुआ उस पर भूमि जो है 10 है और जल जो है 20 है, यानी दोनों मिलाकर 30 है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है उत्तरी गोलार्ध में ये 15 है पूरा एरिया, इसका उत्तरी गोलार्ध का एरिया कितना है? 15 है। तो ये जो है 2:3 के अनुपात में है। अगर 15 को 2:3 के अनुपात में अगर ब्रेक करते हैं तो 3 और 2 5, यानी यहाँ से पूरा 5 है और ये पूरा जो है उत्तरी गोलार्ध 15 है, यानी 5 के बराबर 15 है, तो 1 के बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 के बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ 3 के बराबर 9 हो जाएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि हुआ 6 और जो जल हो गया वो 9 हो गया। उत्तरी गोलार्ध में भूमि 6 और जो है उत्तरी गोलार्ध में जल हो गया वो 9 हो गया। तो अब जो है दक्षिणी गोलार्ध निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो है भूमि पूरा पृथ्वी पर भूमि कितना है? 10 है। पूरा पृथ्वी पर भूमि 10 है और उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो 6 है। तो पूरा 10 है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में 6 हो गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि कितना हो गया? तो 4 हो जाएगा। जब पूरा पृथ्वी 10 है, पूरा पृथ्वी में भूमि जो है वो 10 है और उसमें से उत्तरी गोलार्ध में भूमि 6 हो गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा? 4 बचा। अब हो गया भूमि का जो है 4 हो गया इसमें। अब जल का निकालते हैं। पूरा पृथ्वी पर जल है 20, यहाँ से पूरा पृथ्वी पर जल है यहाँ से 20, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल है यहाँ पे 9। उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है? 9 है। तो कितना बचा? पूरा पृथ्वी पर जो है जल है 20, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में 9 चला गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा? तो 20 में से 9 घटाते हैं तो 11 बचेगा। यानी पूरा पृथ्वी पर जल 10 है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में पूरा पृथ्वी पर भूमि जो है 10 है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में भूमि 6 हो गया, तो 10 में से अगर 6 जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसी तरह से जब 20 है पूरा पृथ्वी पर, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो 9 हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो 11। यानी दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 4:11 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:11। तो उम्मीद है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बन जाएगा। इसी तरह से जो है और इस पर जो है क्वेश्चन बन सकता है, जो कि वो पेंटिंग से दे सकता है कि जो है पूरा पेंटिंग जो रहेगा इस तरह से कि ऊपर जो है इतना है और ये जो पूरा पेंटिंग है इसका रेशियो इतना है, इसमें से आधा इतना है पेंटिंग का अनुपात, तो जो है नीचे वाला भाग कितना होगा। इस तरह से आपको और इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद है कि इस पर अब अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पात्रों जिनकी क्षमताओं का जो अनुपात दिया हुआ है 3:2:1 है, जो दूध और पानी से भरा हुआ है। प्रत्येक पात्र में दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्रमशः 5:2, फिर 4:1 और फिर है 4:1। अगर 1/3 भाग पहले पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से
तथा 1/7 भाग तीसरे पात्र से निकाल कर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो उसमें जो है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो हमें नए मिश्रण में पानी का अनुपात, हमें जो है पानी का जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 3 बर्तन है, 3 पात्र है, उसका क्षमता जो दिया हुआ है तीनों पात्र का, एक का 3 है, एक का 2 है और एक का 1 है। देखिए तीनों जो है प्रत्येक जो दूध और पानी का जो पात्र है उसका अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे दूध और पानी, यहाँ पहला बर्तन, यहाँ दूसरा बर्तन, यहाँ तीसरा बर्तन। पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बर्तन में 4:1 दिया हुआ है और तीसरा बर्तन में भी 4:1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है तीनों बर्तन है, तीनों का जो है क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। ये जो है इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 2 और इसमें 1, ये क्षमता दिया हुआ है तीनों का। इसमें 3 लीटर आएगा, इसमें 2 लीटर आएगा, इसमें 1 लीटर आएगा, मतलब रेशियो में है। तो ये कहने का मतलब है कि ये क्षमता का अनुपात इसमें मान लीजिए 3 है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, क्षमता है, तो ये रेशियो में है, ठीक है। तो ये जो है तीनों का जो है क्षमता हो गया। अब जो है ये जो है देखिए सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। इससे पहले भी बताए थे कि जब भी जो है रेशियो दे और उसका क्षमता का अनुपात अगर देता हो या फिर बोले कि इस अनुपात में इसको मिलाना हो, तो सबसे पहले इसको जो है बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद जिस अनुपात में बोल रहा है या फिर जितना उसका क्षमता है उससे उसको गुना करेंगे। तो इसको पहले समान करते हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 35। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। अगर सब में हम 35 से अगर गुना करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 35। सभी में 35 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें जो है 5 और 2 7 है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 5 और 2 7 5 35, ये 35 हो गया। अब इसमें जो है 4 और 5 है, तो इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये भी 35 हो जाएगा। अब ये 4 और 5 है, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे तो ये भी 35 हो जाएगा। हमें सभी को बराबर करना था, यानी इसको जो है ये दोनों जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। ये दोनों जोड़ने पर 4 और 5 आ रहा है, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35, ये भी 35 और ये भी 35, यानी ये तीनों अब बराबर हो गया, समान मात्रा हो गया सभी में। अब इसको कह रहा है कि जो क्षमता का अनुपात है 2:3:1 है, तो सभी में इसमें जो है 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से और इसमें 1 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 3:2:1 के अनुपात में इसका क्षमता हो गया। तो अब जो है क्या करना है कि यहाँ पे हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 7 दूना 14, अब ये हो गया 7। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 1/3 भाग पहले पात्र से निकाल लिया जाए, पहले पात्र से 1/3 भाग निकाल लिया जाए, यानी इसका 1/3, सॉरी यहाँ पे 5 × 15, तो 1/3 इसका निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा 5 बचेगा। इसमें जो है बोल रहा है कि 1/2 भाग दूसरे पात्र से निकाल लिया जाए, इसका 1/2 भाग निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 दूना 14। अब इसमें जो है 1/7 भाग तीसरे पात्र से निकाल लिया जाता है। तीसरे पात्र से कितना निकालते हैं 1/7, यानी 7 का 1/7 कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो बचा हुआ है उससे सभी दोनों में गुना कर देना है और उसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ से 25 हो जाएगा दूध, यहाँ से 25 और यहाँ से 5 दूना 10, यहाँ पे से गुना करें 7 × 28, अब ये हो जाएगा 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, ये हो गया। 1 है तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4 12, 12 × 5 17, यानी 7 और 2 4 1 5, ये हो गया 57। अब यहाँ से
देखिए 8 4 12 5 17, ठीक है, 2 4 5, हाँ, और ये हो गया 10 और 17 एक 18। तो ये 18 हो गया। हमें पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे अनुपात पूछता तो दूध और पानी का अनुपात अगर पूछता तो 57 अनुपात 18 हो जाता। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें मिश्रण जो बनाए हम, नया मिश्रण जो बना, उसमें जो है पानी का प्रतिशत क्या है। तो पानी इसमें है कितना, 18। यहाँ पे ये दूध है, ये पानी है, तो पानी कितना है, 18 है। तो 18 कितना में, ये टोटल जोड़ेंगे, 18 जो है कितना मिश्रण में है, टोटल मिश्रण कितने का, तो 8 7 15, 5 1 6 1 7, 75 में परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 25 चौके 100, 25 तिये 75, 6 18। तो ये हो गया पानी का प्रतिशत। तो पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 6 चौके 24%। ये आपका आंसर होगा। इसमें पानी का प्रतिशत पूछा था। अगर दूध का प्रतिशत अगर पूछता तो दूध है 57, टोटल 75 में, इसलिए 100 में कितना होगा, उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो पानी का पूछे या फिर दूध का पूछे, उससे आप कोई भी जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर अनुपात पूछता तो 57 अनुपात 18 हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। और इससे पहले जो गोलार्ध वाला जो है पृथ्वी वाला था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो उम्मीद है कि जो भी बताएं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जो है करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।